राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और भक्ति की कहानी। भगवान का भेजा हुआ भक्त। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। गांव शांत था, लेकिन वहाँ के लोग कठिन जीवन जीते थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब युवक, हरिदास। और हरिदास के पास ना जमीन थी, ना धन, ना परिवार। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे। जीवन में उसके पास अगर कुछ था तो बस भगवान पर अटूट विश्वास। उसने अपना जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से व्यतीत किया था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिदास उठ जाता था। वह प्रातः नदी में स्नान करता, फिर मंदिर जाकर घंटों भजन गाता। और लोग उसे कहते, इतनी भक्ति पेट नहीं भरती। लेकिन हरिदास मुस्कुराता और कहता, भगवान ने आज तक भूखा नहीं रहने दिया, आगे भी नहीं रखेंगे। और एक दिन गरीबी की परीक्षा। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। भयानक सूखा पड़ने से भूखमरी पैदा हो गई। खेत सूख गए, काम बंद हो गया। लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा था। हरिदास के पास तो पहले ही कुछ नहीं था और अब भी कुछ नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि उसे पूरा दिन बिना खाए बिताना पड़ता था, लेकिन उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की और अपना जीवन व्यतीत करता रहा। मंदिर में बैठकर बस इतना कहता, हे प्रभु, जो भी दोगे स्वीकार है। और एक रात हरिदास बहुत कमज़ोर हो गया। भूख से शरीर सूख सा गया था, कांप रहा था। वह मंदिर के बाहर बैठ गया और आंखें बंद कर ईश्वर को याद करने लगा। उसी समय गांव का एक सेठ धनराज इधर से गुजरा। उसने हरिदास को देखा और हंसते हुए कहा, तुम इतनी भक्ति किस काम की आई, जब खाने को कुछ नहीं। हरिदास ने शांति से उत्तर दिया, सेठ जी, भक्ति व्यापार नहीं है, यह तो अटूट विश्वास है। और सेठ हंसकर चल दिया वहाँ से। ऐसे ही बहुत समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि एक अजीब अतिथि। उस रात तेज बारिश होने के कारण ठंडी हवा चलने लगी। हरिदास मंदिर के कोने में बैठा कांप रहा था। और उसी समय तभी एक बूढ़ा साधु लाठी टेकता हुआ मंदिर में आया। वह भी उसे काफ़ी देर से देख रहा था और उसके करीब आया और बोला, बेटा, मुझे बहुत ही भूख लगी है। क्या खाने को कुछ तुम्हारे पास है? क्या कुछ खाने को मिल सकता है? हरिदास के पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी उसने बिना सोचे समझे कहा, महाराज, मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ मिलेगा आधा आधा कर लेंगे। आधा मैं आपको दे दूंगा। उसने मंदिर के कोने में रखी थोड़ी सी सूखी रोटी साधु को दे दी और खुद बस
पानी पीकर बैठ गया। साधु ने रोटी खाई, आंखें बंद की और सोने चले गए। और फिर वह बोले, बेटा तू सच में बड़ा भक्त है। हरिदास ने सिर झुका लिया और बोला, भगवान की लीला है। एक दिन सुबह जब हरिदास की आंख खुली तो उसने देखा मंदिर में अनाज की बोरियां पड़ी थीं। घी, चावल, फल, दाल, सब्जियां, वहाँ सब कुछ था। और वह यह सब देखकर एकदम से चौंक गया। तभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। सेठ धनराज भी आया। सेठ बोला, ये सब कहाँ से आया है? तभी उसी समय वही साधु दिखाई दिया, लेकिन अब वह साधु नहीं बल्कि भगवान के रूप में, दिव्य रूप में थे। सब लोग डर और श्रद्धा से झुक गए और वह सब भगवान के आगे नमन करने लगे। इसके बाद भगवान ने कहा, जो मुझे भूखे रूप में भी पहचान ले वही सच्चा भक्त है। फिर भगवान अदृश्य हो गए। सेठ का पश्चाताप। सेठ धनराज की आंखों में आंसू आ गए और वह हरिदास के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी भक्ति का बहुत मजाक उड़ाया था। उसके बाद हरिदास ने उसे उठाया, गले लगाया और बोला, सेठ जी भगवान सबको सिखाते हैं। आज आपको, कल किसी और को सिखाएंगे। उसके बाद उस दिन के बाद सेठ ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और वह गांव में सभी की मदद करता था। सच्ची भक्ति। हरिदास आज भी मंदिर में भजन गाता है। फ़र्क बस इतना है कि अब गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता और सब उसका आदर करते हैं। लोग समझ गए, भक्ति दिखावे से नहीं बल्कि त्याग और श्रद्धा और विश्वास से होती है। और यह भी भगवान मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में बसते हैं। राधे राधे। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री